Hello everyone, I again welcome you in my channel. Today I will talk about repetition of calendar. Repetition of calendar. इसका क्या मतलब होता है? It means that after how many years a year repeats itself in the calendar. इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज कोई तारीख है, आज क्या तारीख है? आज हमारी 19 दिसंबर 2023 है और आज का दिन क्या है? आज क्या है? आज है ट्यूसडे। तो 19 दिसंबर को ट्यूसडे अब दोबारा कब आएगा? 19/12 को ट्यूसडे अब कब आएगा? उसे ही बोलते हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने ऑड डेज का कंसेप्ट पढ़ा है, एक ऑड डेज का कंसेप्ट पढ़ा है। और ऑड डेज किसे बोलते थे? जो हमारे जो रिमाइंडर बचता था किसी उसमें। तो एक जैसे हमारे को 15 दिन दे रखे हैं, तो इसका 7 से जो हम डिवाइड करते थे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता था? 1। तो अब हमें ईयर के ऑड डेज निकालने हैं, ईयर के ऑड डेज निकालने हैं और हमें देखना है कि हमारी जब हम उन 2 ईयर हमें दे रखे हैं, जैसे दो ईयर दे रखे हैं 1975 एंड 1986। अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं और अगर वो ऑड डेज 7 से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर दे देंगे तो वो हमारा ईयर इक्वल ईयर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 19/12/2023 को ट्यूसडे है तो हमें कोई ऐसा अगला ईयर देखना है, ऐसे ईयर देखना है जिसके नंबर ऑफ ऑड डेज जो हों वो 7 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 दें। तो इसे समझने के लिए फर्दर मैं आपको इसी के एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ। क्या है कि 1975 एंड 1986 एंड 1986। तो ऑड डेज निकालने का क्या कंसेप्ट था? तो हमें इसके देखना है कि इनमें हम पहले क्या करते थे ऑड डेज निकालने के लिए? हम जो ये था ना 1986 को 1975 से माइनस कर देते थे तो हमारे पास कितने ईयर बचते थे? 11 ईयर थे। तो इस 11 ईयर में ना हमारे पास नॉर्मल ईयर भी हैं और लीप ईयर भी हैं। और हमें पता है नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 1 होता है। और नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 1986 और 1975 के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 3 होंगे। और वो कौन कौन से? 1976, 1980 एंड 1984। ठीक है, और इन सबको हम ऐड कर देते हैं कि इसके नंबर ऑफ ऑड डेज 2, इसके 2। तो लीप ईयर के कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए? 6 आ गए। अब 11 में से 3 तो लीप ईयर हो गए, बचे कितने? 8 नॉर्मल ईयर बचेंगे, 8 नॉर्मल ईयर बचेंगे।
और हर नॉर्मल ईयर में कितने लीप ऑड डेज होते हैं? हर नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? हर उसमें एक ऑड डे होता है। तो ये कितने होंगे? 8 ऑड डे इसके आगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल ऑड डे निकल जाएंगे। ऑड डेज वो कितने होंगे? वो होंगे 14। ठीक है। और देखो अब हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो है हमारा 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों ईयर के बीच में हमारे जो नंबर ऑफ ऑड डेज आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। तो 1975 एंड 1986 आर इक्वल ईयर। ये इक्वल ईयर हैं। क्या तात्पर्य है इसका? मेरे मेरे मतलब इसका मेरे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर 15 जनवरी 1975 को मंडे था तो 15 जनवरी 1986 को भी मंडे होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल डेज हैं। ये दोनों इक्वल डेज हैं। ठीक है। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है, एक मतलब जनरल मेथड है जिसे हम सॉल्व करके नंबर ऑफ इक्वल डेज निकाल लेते हैं। ये पता कर लेते हैं कि कौन सा ईयर अपने आप को कब जाके रिपीट करेगा कैलेंडर में। पर इसके लिए इसे अगर हमें पेपर में सॉल्व करना है तो उसको तो उधर तो टाइम बहुत कम होता है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक्स हैं और इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 ट्रिक हैं। देयर आर 3 ट्रिक्स। ट्रिक 1 क्या कहती है? ट्रिक 1, if a normal year comes just after leap year, then it will repeat itself after 6 years। मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें? ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है? हमारे अभी सबसे करीब जो हमारा लीप ईयर था वो कौन सा था? वो 2020 था। ठीक है, वो 2020 था। और उसके बाद कौन सा आया? 2021 आया। तो ये स्टेटमेंट कहना चाह रही है इफ अ नॉर्मल ईयर कम्स जस्ट आफ्टर द लीप ईयर के बाद जो 2021 नॉर्मल ईयर है वो उसके एकदम बाद आया, तो ये 2021 अपने आप को कब रिपीट करेगा? ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा। 2027 में रिपीट करेगा। मतलब कि जो 2021 में जितनी भी डेट होंगी और उन पे जो दिन होंगे, मतलब अगर कोई हमारी 20 जनवरी है उसमें थर्सडे है 2021 में, तो 20 जनवरी 2027 को भी थर्सडे ही आएगा। ठीक है, 20 जनवरी 2021 अगर थर्सडे है तो 20 जनवरी 2027 को भी थर्सडे ही होगा। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जब हमारा नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर के बाद आए। अब ट्रिक सेकंड, ये क्या कहती है? ये उसके बारे में बात करती है जब हम कोई नॉर्मल ईयर काउंट कर रहे हैं और वो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के बाद नहीं आया है। वो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के बाद नहीं आया है। मतलब हम इस साल की बात कर लेते हैं 2023।
इससे पहले कौन सा ईयर था? 2022। और ये नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर तो था नहीं, ये कह रहा नॉर्मल ईयर था। तो 2023 अपने आप को कब रिपीट करेगा? 2023 अपने आप को हर 2023 अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि 19/12/2023 को अगर ट्यूसडे है तो 19 दिसंबर 12 को ट्यूसडे कब दोबारा आएगा? वो आएगा 19/12/2034 को ट्यूसडे अगेन आएगा। ठीक है, अब हम इसी में ट्रिक 3 की बात करते हैं, थर्ड ट्रिक की बात करते हैं। हमने अभी तक नॉर्मल ईयर के रिपीटेशन की बात कर ली है। नॉर्मल ईयर के रिपीटेशन की क्या बात की है कि पहला, जब हमारा नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर आए तो अपने आप को कब रिपीट करेगा। उसके बाद हमने बात की है कि कोई सा भी नॉर्मल ईयर पर उससे पहले लीप ईयर नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को कब रिपीट करेगा, वो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा। लीप ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा? तो जैसे 2020 हमारा क्या था? लीप ईयर था। लीप ईयर का क्या मतलब होता है? जो फरवरी होती है हमारी वो 29 दिन की होती है। ठीक है, तो ये अपने आप को 28 साल बाद, 28 ईयर्स बाद रिपीट करेगा। मतलब 2048 को, जो मतलब कि अगर 15 अगस्त 2020 को थर्सडे था तो सेम 15 अगस्त को थर्सडे कब आएगा? वो आएगा 28 साल बाद, 15 अगस्त 2048 को। तो अब ये ध्यान रखना है, ये 3 ट्रिक है ना, ये 3 ट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल होंगी? दीज ट्रिक्स will be useful when we are in same century and the century year if we jump was leap century year। मतलब क्या? इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल लेते हैं 1989, सॉरी एग्जांपल लेते हैं 1990। ठीक है, ये 1990 एक नॉर्मल ईयर है और 1990 से पहले भी 1919 से पहले भी 1989 जो है वह भी नॉर्मल ईयर है। तो हमने भी इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? इसमें सेकंड ट्रिक लगेगी कि जब हमारा जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ईयर अपने आप को कब रिपीट करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद। तो 2001 और 1990 ये इक्वल ईयर होंगे। पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि हमने 2000 को क्रॉस किया है, मतलब हम 19वीं सदी से 20वीं सदी से 21वीं सदी में जंप कर गए हैं। मतलब यहाँ पे 2000 आया है। ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल तभी होगा जब ये जो सेंचुरी ईयर है ना हमारा, वो लीप ईयर है, लीप सेंचुरी ईयर है। मतलब इस ईयर में भी
कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, वो इससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1890 अपने आप को रिपीट कब करेगा? तो ये नॉर्मल ईयर है। इससे पहला 1889 भी नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है तो इसमें सेकंड ट्रिक लगनी चाहिए, 11 साल बाद ही अपने आप को रिपीट करना चाहिए। 1901 जो है और 1890 ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक सदी को जंप कर रहा है, 19वीं शताब्दी को इसने जंप किया है, 1900 को जंप किया है। और क्योंकि 1900 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये तीनों ट्रिक है ना हमारी, ये तभी काम करेंगी जब हम या तो एक सेंचुरी में की बात कर रहे हो, या फिर हम एक सेंचुरी से जब दूसरी सेंचुरी पे जंप कर रहे हो ना, तो जो वो सेंचुरी का एंड हो ना, वो लीप सेंचुरी ईयर हो। ठीक है।